दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों का धरना। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र। सुरक्षा और हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस बल की तैनाती। राजेंद्र नगर में धरने पर बैठे छात्रों और अधिकारियों के बीच हुई बहस। कल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं छात्र। कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत का मामला। हादसे के 4 दिन बाद घटनास्थल पर पहुंचे डीएम। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर डीएम ने नहीं दिया जवाब। मौत का जिम्मेदार वाले सवाल पर बोले जांच चल रही है। कोचिंग सेंटर में रिपोर्ट को लेकर पत्रकारों ने एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर से पूछे सवाल। रिपब्लिक भारत के सवालों से बचते हुए नजर आए तारिक थॉमस। कोचिंग हादसे को लेकर आतिशी ने कोचिंग संस्थानों पर फोड़ा ठीकरा। कहा त्रासदी के लिए कोचिंग का अतिक्रमण जिम्मेदार। 30 सेंटरों के बेसमेंट सील हुए। 200 केंद्रों को नोटिस दिया गया। 30 ऐसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जिनकी बेसमेंट सील हुई हैं। 200 और कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दिए गए हैं और आज भी बेसमेंट्स की सीलिंग जारी रहेगी। कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली मंत्री आतिशी का बयान। कहा रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई। नाली पर अतिक्रमण की वजह से हुआ हादसा। कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएंगे। केरल के वायनाड में हुए हादसे में 153 लोगों की मौत। 143 शवों का पोस्टमार्टम हुआ। 211 से ज्यादा अभी भी लापता। 486 का रेस्क्यू हुआ। वायनाड में हुए हादसे की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। वीडियो में नजर आया तबाही का मंजर। चारों तरफ बस पानी ही पानी। केरल के चूरलमाला में भूस्खलन। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोगों को बचाने में जुटी है टीम। वायनाड में बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है दिक्कत। भूस्खलन के बाद से लापता लोगों की तलाश जारी। सेना, नेवी, एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। वायनाड में बाढ़ से तबाही पर ब्रिगेडियर अर्जुन सेगन का बयान। कहा बड़ी संख्या में किया गया है लोगों का रेस्क्यू। बचाव अभियान में करीब 500 से 600 बचावकर्मी मौजूद। एमपी के सेवनी में जेसीबी से पार कराया नाला। पुल के बीच फंसे थे स्कूली बच्चे। वीडियो आया सामने। यशवी शिंदे मर्डर केस में आरोपी दाऊद को कोर्ट में किया गया पेश। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया दाऊद। मंगलवार को कर्नाटक से हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के बुलंदशहर में मिनी बैंक संचालक ने किया 1 करोड़ 34 लाख का गबन। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और पीड़ितों ने बैंक में दिया धरना प्रदर्शन। जोनल मैनेजर ने दर्ज कराई रिपोर्ट। नोएडा सेक्टर 8 में आगजनी। झुग्गी में लगी आग। हादसे में 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। पिता की हालत नाजुक। इजराइल के एक साथ 2 दुश्मन हुए ढेर। हानिया के अलावा हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फऊद शोकर की भी मौत। हानिया की मौत की खबर सुन परिवार में पसरा मातम। बहू के रोने की वीडियो आई सामने। मौत की खबर सुन हताश है पूरा परिवार। खामनेई से मिला था इस्माइल हानिया। तेहरान में कुछ घंटे पहले ही हुई थी दोनों की मुलाकात। खामनेई ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मुलाकात की फोटो शेयर की थी। ब्रिटेन के साउथपोर्ट में 3 छात्राओं की हत्या। घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। डांस क्लास में 3 लड़कियों की चाकू मारकर हत्या से लोगों में आक्रोश। घटना के बाद पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। चाकू हमले के बाद लोगों की भीड़ हुई बेकाबू। घटना से आक्रोशित लोगों ने की आगजनी। गाड़ियों में आग लगाई। हालात हुए बेकाबू। पुलिस ने संभाला मोर्चा। कैलिफोर्निया की जंगल में आग हुई बेकाबू। चारों तरफ आग ने मचाया तांडव। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। उत्तर कोरिया में बाढ़ का कहर। किम जोंग उन ने बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। लोगों को मदद पहुंचाने की बात कही। चीन और उत्तर कोरिया के बीच की सीमा वाली यालू नदी में बाढ़ आई है। भयानक तस्वीरें सामने आई हैं।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करें जहां इजराइल ने अपना बदला ले लिया। हिजबुल्लाह और हमास के टॉप कमांडर्स को ढेर करने में सफलता हासिल की। इजराइल ने बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेरूत में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को ढेर किया। इससे पहले खबर आई थी कि तेहरान में जो पॉलिटिकल लीडर है हमास का, इस्माइल हानिये, उसे मार गिराया गया है। तो एक ही दिन में इजराइल ने 2 दुश्मन ढेर कर दिए हैं। जिस तरह से हानिये ने कहा गया कि सबसे बड़ा हमला करवाया था, उसको लेकर दोनों ही टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया गया। हिजबुल्लाह का भी, क्योंकि लगातार हमला इस दौरान जारी था। फुआद शुक्र को रॉकेट हमले में मार गिराया गया है, ढेर कर दिया गया है। वहीं तेहरान में इस्माइल हानिये को भी मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरह से इजराइल पर हमला किया गया था, अब इजराइल चुन चुन कर बदला ले रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी सफलता है। पॉलिटिकल चीफ था इस्माइल हानिये, जिसे ईरान में मार गिराया है। घर पर ब्लास्ट हुआ, हालांकि जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है। वहीं दूसरी बड़ी तस्वीर, हिजबुल्लाह का जो टॉप कमांडर रहा है, जो लगातार हमले कर रहा था, 2 तरफा हमले इजराइल पर चल रहे थे उस घटना के बाद, जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया गया था और 75 सालों में सबसे बड़ा हमला था और 1200 लोग मारे गए थे। वहीं हिजबुल्लाह ने भी एक तरह से हमले करने शुरू कर दिए थे। अब इन दोनों को ही ढेर करने में, एक तरह से बदला लेने में सफलता हासिल की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिन में इजराइल ने 2 दुश्मन ढेर किए हैं। तेहरान में हानिया को मार गिराया। आईडी विस्फोट में हानिया के मारे जाने की खबर है। बेरूत में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को भी ढेर किया है। टॉप कमांडर फुआद शुक्र को रॉकेट हमले में ढेर किया है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। अक्टूबर 2023 इजराइल के लिए ये वो काली तारीख जिस दिन हमास चीफ इस्माइल हानिया ने इजराइल पर हमला करवाया। ऐसा कायराना हमला कि 1200 बेगुनाहों की मौत हो गई थी। आज उसी हमास चीफ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया गया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इसकी पुष्टि की। IRGC के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में उनके घर को निशाना बनाकर ब्लास्ट किया गया, जिसमें हमास चीफ इस्माइल हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हमास चीफ ईरान के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचा था। मौत के कुछ घंटे पहले उसने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें हमास चीफ ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ बैठा दिखाई दिया। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने भी इस्माइल हानिया की मौत की पुष्टि की। हमास ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया।